एक बार की बात है, वीरगढ़ नाम के एक बड़े राज्य में राजा सूर्य प्रताप राज करते थे। राजा सूर्य प्रताप शूरवीर तो बहुत थे, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धि और ताकत पर बहुत घमंड था। उनके दरबार में एक बहुत ही बूढ़े और वफादार मंत्री थे, जिनका नाम धर्मपाल था। एक दिन दरबार में किसी बात पर बहस छिड़ गई। राजा सूर्य प्रताप ने अपने घमंड में आकर मंत्री धर्मपाल से कहा, मंत्री जी, राज्य के लोग कहते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक राजा से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। आज मैं आपकी बुद्धिमानी की परीक्षा लूंगा। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर आपने उनके सही जवाब दे दिए तो मैं मान लूंगा कि आप बुद्धिमान हैं। लेकिन अगर आप मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो आपको ये राज्य छोड़कर जाना होगा और आपकी सारी संपत्ति राजकोष में जमा कर ली जाएगी। बोलिए, क्या आपको चुनौती मंजूर है? महाराज, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। आप अपने सवाल पूछिए। ध्यान से सुनना मंत्री जी। मेरा पहला सवाल, ऐसी कौन सी आग है जो बिना चिंगारी के सुलगती है, दिखती नहीं, लेकिन बड़े बड़े साम्राज्यों को जलाकर राख कर देती है? मेरा दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे कठोर और सबसे मुलायम चीज एक ही है, बताओ वो क्या है? और मेरा तीसरा सवाल, इस राज्य में सबसे बड़ा दिए तले अंधेरा कहाँ है? महाराज, ये सवाल तो बहुत ही पेचीदा है। मुझे इनका उत्तर खोजने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है, मैं आपको 15 दिन का समय देता हूँ। 15 दिन बाद मुझे भरे दरबार में इन सवालों के जवाब चाहिए, वरना सजा के लिए तैयार रहिएगा। मंत्री धर्मपाल उदास मन से अपने घर लौटे। घर में उनकी पत्नी और 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी गौरी, जो शांत और समझदार थी, और छोटी बेटी काव्या, जो चुलबुली और निडर थी। क्या बात है स्वामी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या महाराज ने कुछ कह दिया? मंत्री जी ने राजा की दी हुई चुनौती और उन 3 अजीबोगरीब सवालों के बारे में सबको बता दिया। ये सुनकर उनकी पत्नी रोने लगी। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? महाराज तो हमारी सारी संपत्ति छीन लेंगे और हमें बुढ़ापे में राज्य से निकाल देंगे। आप राजा के सामने हाथ क्यों नहीं जोड़ लेते? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक हम दोनों बहनें आपके साथ हैं, आपको हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। राजा के सवालों में ही उनका जवाब छिपा है। बिल्कुल पिताजी, महाराज को अपने घमंड पर बहुत नाज है ना। हम दोनों बहनें मिलकर उनका ये घमंड तोड़ेंगी। आप बस हमें वो 3 सवाल बता दीजिए। मंत्री जी ने अपनी बेटियों को तीनों सवाल बताए। पिताजी, पहले 2 सवालों के जवाब तो मुझे मिल गए हैं, लेकिन ये जो तीसरा सवाल है कि राज्य में सबसे बड़ा दिए तले अंधेरा कहाँ है, इसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें महल का सच जानना होगा। दीदी, तीसरे सवाल का जवाब मैं ढूंढ कर लाऊंगी। पिताजी, आप महाराज से कहिए कि आपको एक अनुष्ठान के लिए महल के अंदर 2 रातों तक अपनी बेटी को भेजने की अनुमति चाहिए। मैं भेस बदलकर महल में जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर राजा की नाक के नीचे ऐसा क्या चल रहा है जिसे वो देख नहीं पा रहे हैं। मंत्री जी ने राजा से अनुमति ले ली। अगली रात काव्या एक साधारण दासी का भेस बनाकर महल में घुस गई। आधी रात के वक्त जब सब सो रहे थे, काव्या ने देखा कि राज्य का सेनापति चुपके से खजाने वाले तहखाने की तरफ जा रहा है। काव्या दबे पांव उसके पीछे गई। उसने देखा कि सेनापति तहखाने से असली सोने के सिक्कों की थैलियां निकालकर उनकी जगह नकली सिक्कों की थैलियां रख रहा है। काव्या सब समझ गई। 15 दिन पूरे हो गए। दरबार सजा हुआ था। मंत्री धर्मपाल अपनी दोनों बेटियों गौरी और काव्या के साथ दरबार में हाजिर हुए। कहो मंत्री जी, क्या तुम्हें मेरे सवालों के जवाब मिल गए या फिर अपना सामान बांध लिया है? महाराज, आपके सवालों के जवाब मैं नहीं, बल्कि मेरी ये दोनों बेटियां देंगी। अगर आप आज्ञा दें तो मेरी बड़ी बेटी गौरी आपके पहले 2 सवालों के उत्तर देगी। ठीक है, देखते हैं ये लड़कियां मेरी बुद्धिमानी का कैसे सामना करती हैं। पूछो लड़की, मेरा पहला सवाल क्या था और उसका जवाब क्या है? महाराज, आपका पहला सवाल था कि ऐसी कौन सी आग है जो बिना चिंगारी के सुलगती है, दिखती नहीं, लेकिन बड़े बड़े साम्राज्यों को जलाकर राख कर देती है। महाराज, उस आग का नाम है अहंकार और क्रोध। इंसान का अहंकार एक ऐसी अदृश्य आग है जो किसी पानी से नहीं बुझती और अच्छे अच्छे ज्ञानियों की मति भ्रष्ट कर देती है। ये जवाब सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सूर्य प्रताप को ये बात सीधे अपने दिल पर लगी। शाबाश, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सटीक है। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। दुनिया की सबसे कठोर और सबसे मुलायम चीज एक ही है, वो क्या है? महाराज,
वो चीज़ है मनुष्य की जुबान, यानी हमारी बोली। अगर जुबान पर मिठास और प्यार हो तो वो दुनिया की सबसे मुलायम चीज़ है, लेकिन अगर उसी जुबान से कड़वे और अहंकार भरे शब्द निकलें तो वो पत्थर से भी ज्यादा कठोर बन जाती है। दरबार में मौजूद सभी लोग गौरी की बुद्धिमानी पर तालियां बजाने लगे। मान गए मंत्री जी, आपकी बड़ी बेटी सच में बहुत ज्ञानी है। लेकिन मेरा तीसरा सवाल सबसे मुश्किल है। क्या ये छोटी लड़की इसका जवाब दे पाएगी? बताओ लड़की, इस राज्य में सबसे बड़ा दिए तले अंधेरा कहाँ है? महाराज, आपके तीसरे सवाल का जवाब देने से पहले मेरी आपसे एक विनती है। मैं चाहती हूँ कि आप इसी वक्त मेरे साथ राजकोष के तहखाने में चलें। आपके सवाल का जीता जागता जवाब वहीं मौजूद है। राजकोष में? लेकिन क्यों? महाराज, बस कुछ ही देर की बात है, आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। राजा, मंत्री और कुछ सैनिक काव्या के साथ राजकोष में गए। महाराज, आप अपने सेनापति से कहिए कि वे उन लाल थैलियों को खोलकर आपको दिखाएं, जो कल रात उन्होंने यहाँ रखी हैं। महाराज, ये लड़की पागल हो गई है, ये मुझ पर शक कर रही है। थैलियाँ खोलो। जब सैनिकों ने थैलियां खोली तो सब दंग रह गए। उनमें असली सोने के सिक्कों की जगह तांबे और लोहे के नकली सिक्के भरे हुए थे। महाराज, ये रहा आपके तीसरे सवाल का जवाब। दिए तले अंधेरा राजमहल के इस तहखाने में था। आप खुद को सबसे बुद्धिमान समझते रहे, लेकिन आपका अपना सेनापति सालों से आपको धोखा देकर राजकोष खाली कर रहा था। जब एक राजा अपने अहंकार में अंधा हो जाता है तो सबसे बड़ा अंधेरा उसी के राजमहल में छा जाता है। राजा सूर्य प्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत सेनापति को बंदी बनाने का आदेश दिया। फिर वे मंत्री धर्मपाल के पास गए और उनके हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए मंत्री जी, मुझे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था, लेकिन आज आपकी इन दोनों बेटियों ने मेरी आंखें खोल दी। राजा ने उसी दिन भरे दरबार में ऐलान किया कि आज से मंत्री धर्मपाल राज्य के महामंत्री होंगे और गौरी और काव्या उनके विशेष सलाहकार मंडल का हिस्सा होंगी। उस दिन के बाद से राजा ने कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं किया।